पांडे हाजिर हूँ रात के 9:45 और इतने सेकंड पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जजमेंट आ चुका है और हम लोगों की एक विशाल बढ़त मिली हुई है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? भाई, लाइव ऑडियो में कमेंट्स विल अपीयर हियर में दिख नहीं रहा है, तो ये होता कहाँ पे है? कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, जो आया है जजमेंट, उसमें सबसे कि हम कहीं से भी अब हार नहीं सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, भोला प्रसाद शुक्ला का जो जजमेंट है, वो चूँकि 16 जनवरी 2020 को रिलीज हुआ था और उसमें जो आदेश दिए थे माननीय यू ललित साहब ने, वो 6 महीने का टाइम बाउंड आदेश था और रेस्ट ऑफ द वैकेंट सीट पे जो मतलब रिक्त पद थे उस पे भर्ती के लिए उन्होंने 6 हफ्ते का टाइम दिया था कि इनिशिएट करना है 6 हफ्ते में और भर्ती कंप्लीट करनी है पूरे 6 महीने के अंदर। तो वो जो टाइम टेन्योर पीरियड था आपका 16 जनवरी 2020 से लेकर 16 जुलाई 2020 और लगभग अभी जो मई का महीना चल रहा है और 16 जुलाई के बीच 2 महीने के आसपास जो है समय बचे हुए हैं। तो उसके अंदर जो होगा सरकार, स्टेट अथॉरिटी जो है वो भर्ती कंप्लीट करा ले जाएगी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी बयान आया है उस हिसाब से देखा जाए तो सवा महीना क्या, आपका तो 15-20 दिन में ही भर्ती हो जाएगी कंप्लीट। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ये था कि शुरू में डर था कि कैविएट फाइल नहीं हुआ था, जो स्पेशल लीडिंग याचिका थी 156/2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। चूँकि इसी याचिका में आप देखे होंगे कि एक स्पेशल अपील 207/2019 स्टेट की भी अपील थी। चूँकि लीडिंग याचिका राघवेंद्र जी के होने के वजह से सरकार को भी एक मौका मिल गया। उन्होंने जुलाई महीने में, आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच में रीना सिंह के अगेंस्ट इन्होंने स्पेशल अपील फाइल की थी। चूँकि थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे आपको बताने के लिए कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था 29 मार्च 2019 को जस्टिस चौहान जी के बेंच से, तो उसमें उन्होंने, चौहान जी ने तो काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड जजमेंट दिया था, आप सबको पता है। और वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है, आपने मिनिमम शुड बी मिनिमम, व्हाट वाज द मिनिमम एग्जैक्टली डिफाइन किया गया था वहाँ पे। तो उन्होंने जो 40-45 से जो इंक्रीमेंट लगा, मतलब इंक्रीज कर गया 60-65, मतलब 25% जो डिफरेंस रखा गया था उसको वहाँ पे मिनिमम को मैक्सिमम बताए थे एलपी मिश्रा और यूपी मिश्रा जी, दोनों रिजवान टीम के जो वकील थे। फिर उसके बाद चौहान जी शायद वन माइंडेड हो गए थे, मेकअप कर लिए थे कि हाँ कुछ गलत हुआ है शिक्षा मित्रों के साथ। फिर वो उन्होंने फैसला दे दिया कि जजमेंट जो होगा वो 7 जनवरी का जो जीओ होगा वो इनवैलिड है, क्वैश कर दिया और अलाउ कर दिया कि 68,500 की जो वैकेंसी थी वही रूल और सारे रेगुलेशन टर्म्स तक। इसी बीच जो है सिंह की भी याचिका पर प्रकाश पड़िया जो जजमेंट हम ये उन्होंने अपना खंडपीठ का जो का वो अलग था, उसमें उन्होंने 0
तो दोनों जजों की जो थिंकिंग था वो एक दूसरे के कॉन्ट्रा। तो जब दो जज दो अलग बेंच में बैठ रहे हैं, एक माने में खंडपीठ में, और दोनों जज के मत जब डिफ़र कर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये डीबी बेंच में चौहान जी को और इनको सॉरी पंकज जायसवाल जी को, कमलेश पवार जी को एक हाँ कि के पहले पासिंग मार्क क्यों नहीं लगाया गया या बाद में क्यों लगाया गया, दोनों कंडीशन में आसानी हुई कि उन्होंने, हो सकता है कि सरकार की स्पेशल अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट की और यहाँ पे चौहान जी के बेंच की, दोनों को एनालिसिस किए पड़े होंगे। 16 प्रसाद शुक्ला का जो अपील, हाँ थोड़ा सा लैग ऑफ कम्युनिकेशन इशू है ब्रो, डोंट शायद नेटवर्क इशू है ब्रो, समझ सकते हैं हम आप सबको, शायद दिक्कत आ रही है। आवाज़ आ रही है? हाँ, उसमें ये जो भोला प्रसाद शुक्ला का जो जजमेंट था उसमें चूँकि भोला प्रसाद शुक्ला जी गए थे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो उनकी सैलरी थी 21 महीने समथिंग कुछ थी, तो उसको वो चाहते थे कि इक्विलेट किया जाए आर्टिकल 14 के आधार पे, समानता के अधिकार पे। समझाया कि देखो की जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो ही नहीं है, चूँकि जो रेट पिटीशन सिविल था 32,599/2015 ऑन नाम स्टेट ऑफ यूपी, उसमें खुद जज थे उस टाइम जज कि देखिए आपको हम स्टेट की लिबर्टी पे छूट दे दे एज ए सेम द एब्जॉर्प्शन, समायोजन रद्द होने के बाद उसी पद पे रख सकती है कुछ शर्तों के साथ। तो वहाँ पे ये एक्सेप्ट कर ले गए और यहाँ पे इनको 10,000 मानदेय भी मिलने लगा, सब कुछ सही था। बट अचानक से ये वेटेज की वजह से जब वहाँ चले गए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ललित जी के बेंच में, तो उनको फटकार लगी और वहाँ तब डिसाइड हुआ कि नहीं, आपका जो वो 4 वर्ष के एक्सपीरियंस को 1% के वेटेज के आधार पर समझा जाए। तो बड़ा धक्का लगा, यहाँ पे भी वो गच्चा खा गए और उसमें माननीय ललित जी ने ये भी आदेश दे दिया कि जो रेस्ट ऑफ वैकेंट सीट है, चूँकि आरटी एक्ट लागू है तो जल्दी से जल्दी वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाए। तो उसमें 69,000 वैकेंसी पेंडिंग था हाई कोर्ट में, तो ये मामला भी उसी भोला प्रसाद शुक्ला जी के याचिका से हाईलाइट हो गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, भर्ती आज नहीं तो 10 दिन में, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो सवा महीने में कंप्लीट हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होगा जहाँ तक लग रहा है, सेंट्रलाइज्ड होगा काउंसलिंग, और काउंसलिंग में कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा। मदर लिस्ट जारी होगा और मदर लिस्ट के थ्रू जो होगा सेपरेट जिस ज़िले में आपका अलॉट होगा, बस वहाँ के बीएसए के थ्रू आपको जो है कुछ मेल के थ्रू या जो भी कोई उनका लिंक होगा उस पर आपको सारी डिटेल्स भेज देनी होंगी और आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएगा। आपको बस डाउनलोड करके निकालना होगा पीडीएफ फाइल। यही सारी सब चीज़ें होंगी और शासन की तरफ से पीएनपी को भी निर्देश आज शाम जारी हो ही गया, लेटर इशू हुआ है देवेश सिंह जो विशेष सचिव हैं उनके माध्यम से। बाकी का क्या है आपको पता है, रिज़ल्ट भी लोग कह रहे हैं कि 15-16 मई के बाद तो नहीं आएगा रिज़ल्ट। जो है देखिए, वो उसका एक प्रॉपर चैनल है, पहले तो रिवाइज आंसर की आएगा और वो आंसर की उत्तरमाला हमेशा साइड पे पड़ी रहती है, उसका कोई इशू नहीं है कि वो रिज़ल्ट के बाद जो है
15-16 मई के बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका हार्डली सोम या मंगल तक, बहुत हार्डली बुधवार, उससे ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। और अब आते हैं लास्ट मुद्दे पे, क्योंकि समय ज़्यादा आप लोग का ले रहे हैं, सॉरी। अंतिम बात कि देखिए 69,000 भर्ती में जितने भी लोग, हाँ हेलो, आवाज़ कट रही होगी, फ़ोन आ गया था अभी इसमें, सॉरी उसके लिए। देखिए 69,000 भर्ती में जितने लोग भी पास हैं सबका चयन सुनिश्चित है, और निश्चित सुनिश्चित है। वे मन में ये डाउट ना लें कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बीएड, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बॉर्डर पे हैं उनको दिक्कत होगी आगे चल के, ऐसा जी कि आप भी वैकेंसी फुलफ़िल नहीं, मतलब फुलफ़िल होने का मतलब के सापेक्ष कैंडिडेट को बहुत कम मिल रहे हैं। तो आप अंदाज, आप निश्चित, कोई भगवान तो हूँ नहीं, बट मैं भी एक आप ही तरह एक आवेदक हूँ, एप्लीकेंट हूँ। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, और मुझे आशा है कि जितने भी भाई हैं, जनरल 97, ओबीसी 90, और सभी ऑल कैटेगरी में जो जो इस थ्रेशोल्ड बैरियर को पार किया है और 97 को, उनका चयन 75 ज़िलों में 18 मंडलों में कहीं ना कहीं होना तय है। और रही बात, एक डाटा फिगर चल रहा है 54,437 का, वो भी 60 to 70% मान सकते हैं कि सही भी हो सकता है। ये मेरा एक अनुमान है, तुक्का समझ लीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाकी ईश्वर के हाथ में है। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शुभ रात्रि में बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा। किसी दिन लाइव आऊँगा तो सारी बातें और डिस्कस होंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस में क्या क्या लगेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तब तक एंजॉय करिए, लाइव का मज़ा लीजिए, क्योंकि 15 महीना आप लोग बड़े समझ लीजिए बहुत हैक्टिक शेड्यूल से गुजरे हैं। हर वक्त तनाव में रहे हैं आप लोग। कभी ऐसा लगा नहीं होगा कि खाते वक्त हमेशा अपने अपॉइंटमेंट के बारे में ना सोचा हो। मैं समझ सकता हूँ, और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि दिल और जिगरा मजबूत रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होना कुछ नहीं है, हवाबाजी है, लफ्फेबाजी है। बट हाँ, सतर्क और सजग दोनों रहना है वहाँ पे, क्योंकि मामला फिर जाएगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर लिस्ट हो गया मैटर, तो ये लोग चाहेंगे कि ये मैटर जो है सीजे साहब के बेंच में लिस्ट हो। ये लोग भागेंगे कि ललित जी के बेंच में ना जाए तो ललित जी के बेंच में पक्का जाएगा ये मैटर। सिविल के टॉप सीनियर वही हैं, नंबर 2 के जज वो हैं ललित साहब, और 2022 या 24 आई थिंक सितंबर 24 तक हैं वो अभी बैठेंगे वहाँ। तो उतना दूर तो जाना नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा मित्र जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। जो MHRD है, उन्होंने अपना एक पॉलिसी ड्राफ्ट किया है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्लियर। तो उनको समझना चाहिए शिक्षा मित्र भाइयों को कि देखिए अभी आपके पास समय है। माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ टच में रहिए, देखिए आप निकाल ले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि 14 सब्जेक्ट है तो आपको 14 घंटे पढ़ने हैं। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, इतने ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप पढ़िए तो सही। और निश्चित है बड़े भाई, शिक्षा मित्र भाई जो थोड़े कम नंबरों से रह गए हैं, वो निश्चित है कि अगली वैकेंसी 55-56 हज़ार की आएगी, उसमें निश्चित आप सफल हो जाएंगे। लड़ाई आप हमसे नहीं कर रहे हैं, आप सिस्टम से कर रहे हैं। मैंने पोस्ट में भी लिखा था, आप सिस्टम से लड़ेंगे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे भाई। और आप हमसे सीनियर हैं, बेसिक में आपने 10 साल 14 साल जितना भी आपने समय दिया है, आप हमारे दिल में बड़े भाई ही रहेंगे। बट मनभेद और मन विचार तो आ ही जाएगा भाई, जो आप जो सोचते हैं, जिस हिसाब से आपकी थिंकिंग है। बट हम लोग तो एक ही परिवार के 3 बेटे हैं, एक ही बाप के, एक बीएड है, एक बीटीसी, एक शिक्षा मित्र है। तो क्यों लड़ रहे हैं आपस में? आप लड़िए, सिस्टम से लड़िए, अपने पिता से लड़िए, माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़िए।
ठीक है। चलिए फिर ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सिनारियो। अगले दिन का इंतज़ार करते हैं और आपको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम भाई।